व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ रिटायरमेंट। किस चीज का? अकाउंटिंग का। सो चलिए कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, जो कि सभी लोगों को पता है कि भाई साहब 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाती है। तो बेसिकली अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे कि अगर जो कोई पार्टनर, 3 लोग पार्टनरशिप के अंदर है, एक पार्टनर अगर जो रिटायर हो जाता है, सो रिटायरमेंट के बाद किस तरह अकाउंटिंग करी जाती है या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट किस तरह अकाउंटिंग करी जाती है। सो इसी के साथ सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है किस चीज का? रिटायरमेंट का। सो मतलब क्या होता है? ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो तो खत्म हो जाएगी बिटवीन द पार्टनर्स, और जो न्यू पार्टनरशिप है मतलब कि बिटवीन द न्यू पार्टनर्स या जो बच गए रिमेनिंग पार्टनर्स, उनके साथ एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इसे और अच्छे से भी समझेंगे जब इस न्यूमेरिकल को देखेंगे कि आखिर 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर रिटायर हो गए, तो जो बच गए पार्टनर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाली है। सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर क्या है? 3 पार्टनर है ए बी सी। तो ए बी सी में से जो सी है वो हो चुका है रिटायर, तो देन ए एंड बी आर द रिमेनिंग पार्टनर। तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस सी बात रहेगी कि ए बी सी में से अगर जो सी रिटायर हो गया तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन से? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन से हैं? ए एंड बी। अगर जो ए रिटायर हो जाता तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन से होते? बी एंड सी। और अगर जो बी रिटायर हो जाता तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन कौन से होते? ए एंड सी। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स। अब इन लोगों के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और बनेगी, क्योंकि पहले तीनों की कुछ और थी, अब कुछ और हो जाएगी। ये हम समझेंगे इस वाले एग्जांपल से। इसके बाद देखते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो रिटायरमेंट के टाइम पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स जो है वो चेंज होनी ही होनी है। इसके बाद देखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलेस। कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे कि न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे निकलेगा, गेनिंग शेयर कैसे निकलेगा। अब ये गेनिंग शेयर हम क्यों निकाल रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। गेनिंग शेयर हम इसलिए निकाल रहे हैं, सपोज करो जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है, वो क्या करेगा? वो सैक्रिफाइस करेगा अपना शेयर, और किन लोगों को देकर जाएगा? जो पार्टनर रिमेनिंग है। मतलब कि ए बी सी में से अगर जो सी रिटायर हो तो सी क्या कर रहा होगा? सी अपना शेयर जो है सैक्रिफाइस कर रहा होगा, और किसको देकर जा रहा होगा? ए एंड बी को, मतलब कि कंटिन्यूइंग या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स को। सो जो पार्टनर रिटायर होता है उसका हिस्सा जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उन लोगों को मिल जाता है। किस रेशियो में मिलेगा? गेनिंग रेशियो में मिलेगा। वो रेशियो भी हम आगे समझेंगे। इस पूरे टॉपिक को बहुत ज्यादा सिंपल बना के चलना है, बहुत ईजी लगेगा पूरा का पूरा चैप्टर। तो ध्यान से समझते हैं कि ए बी सी में से सी रिटायर हुआ है, तो सी का जो शेयर है वो मिलेगा किसे? ए को और बी को। अब वो मिलेगा किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में मिलेगा। उसके लिए अब देखते हैं हमारे सामने अगर जो हमें न्यू प्रॉफिट शेयर निकालना है बचे हुए पार्टनर्स का, तो कैसे निकालेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयर, सपोज करो ए का ए प्रॉफिट शेयर। सो न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर, जो उनका पहले वाला ओल्ड प्रॉफिट शेयर था। उसके अंदर एक्वायर्ड शेयर या फिर गेन शेयर। ये एक्वायर्ड और गेन शेयर क्या होते हैं? जितना हिस्सा रिटायरिंग पार्टनर से मिला है। मतलब कि अगर जो हमें जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे, सपोज करो ए पार्टनर था ए, अगर जो हम ए की न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल रहे हैं, तो ए की न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे? उसका जो ओल्ड शेयर था उसमें जो उसने लिया किससे? रिटायरिंग पार्टनर से, मतलब कि सी से। जो हिस्सा उसने सी से लिया उसको ऐड कर दो। इसका मतलब कि ओल्ड प्रॉफिट शेयर के अंदर एक्वायर्ड शेयर जो किससे लिया होगा? रिटायरिंग पार्टनर से, मतलब कि सी से अगर जो हमने लिया है, और इसी को गेन शेयर भी कहा जाता है। इन दोनों को अगर जो आपस में हम ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे सामने? न्यू प्रॉफिट शेयर निकल जाएगा उस पुराने वाले पार्टनर का, मतलब कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। उसके बाद देखते हैं गेन शेयर या फिर गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है। देखो इस वाले के अंदर क्या था? एक्वायर्ड शेयर और गेन शेयर हमें पता है। अगर जो यही नहीं पता है हमें और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी अब की बार आपको, तो इस केस में हमें गेन शेयर निकालना पड़ेगा। अगर जो हम गेन शेयर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस कर दो। मतलब जब कभी भी आपके सामने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी और ओल्ड रेशियो तो गिवन होती है, सो न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दो, भी आंसर आपके सामने आएगा वो क्या हो जाएगा? गेन शेयर हो जाएगा, और उसी से हम गेनिंग रेशियो बना लेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर जो इसके अंदर आंसर आपका नेगेटिव का आता है तो नेगेटिव का आंसर क्या माना जाएगा? सैक्रिफाइस माना जाएगा। मतलब कि इस पर्सन ने, इस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है, ना कि गेन करा है। तो इस बात का अच्छे से हमें ध्यान रखना है कि इस केस के अंदर जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो इस केस के अंदर अगर जो माइनस का आंसर आ रहा है आपका, तो वो माइनस का सैक्रिफाइस माना जाएगा, ना कि गेन माना जाएगा। तो वो पर्सन गेन नहीं करेगा। उसके बाद आता है, अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बिहाफ पर हम समझते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अगर जो देखा जाए तो किस तरह रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानी जाती है। तो सबसे पहले ए बी सी हमारे सामने 3 पार्टनर है, 3:2:1। उसके बाद ए जो है वो रिटायर हो गया। अगर जो ए रिटायर हो गया तो न्यू और गेनिंग रेशियो क्या रहेगी? बी और सी के बीच में वो मानी जाएगी 2:1। मतलब वही उनकी गेनिंग रेशियो होगी और वही उनकी क्या होगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
इसके बाद देखते हैं अगर जो बी रिटायर हुआ है, बीच वाला अगर जब बी रिटायर हुआ है, तो जब भी बी रिटायर होगा तो इस टाइम पे न्यू और गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 3:1। तो बची कुछ रेशो इसी में से निकाल लेंगे। 3:1 की रेशो क्या हो जाएगी इनकी, न्यू भी यही मानी जाएगी और गेन भी यही मानी जाएगी। अब अगर जो सी रिटायर हुआ है तो न्यू और गेनिंग रेशो क्या मानी जाएगी, बी और सी के बीच में 2:1 मानी जाएगी। तो ये वाला बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था। इसके अंदर आगे कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स भी हैं जो हो रखी हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक था। इस पूरी वीडियो में बस हमने ये देखा कि रिटायरमेंट के अंदर क्या बेस है, कुछ बेसिक ये वाले फॉर्मूले हैं। आई होप आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके नोट्स बना सकते हो प्रॉपरली। आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऐसे वाले कुछ क्वेश्चंस जो रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर है। उसके बाद गुडविल के केसेस, कि गुडविल की जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे, एडजस्टमेंट्स देखेंगे, जो 5 एडजस्टमेंट्स हमारे किसके अंदर, रिटायरमेंट के अंदर। देन रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल कैसे बनता है रिटायरमेंट का, एंड देन बैलेंस शीट। उसके बाद लोन अकाउंट भी है, उस सबको भी देखेंगे कि किस तरह बनाया जाएगा। आई होप आपको ये बेसिक सा पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं काफी टाइम से गायब था, अभी वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आप देख सकते हो। एक्सीडेंट की वजह से मैं मूव नहीं कर पा रहा था, चोट भी लगी थी। उस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, बट अब मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यूअसली मैं वीडियोस को बनाऊं और इस पूरे चैप्टर को कवर करूं जल्द से जल्द। वीडियो को अभी के लाइक कर दो, चैनल कंसेप्ट समझे को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड लक।